Welcome students in biology class. In previous slide we discussed about the reproductive health problem and strategies. Okay. So in previous slide we also discussed about the reproductive and child health programs. Today we delivered the new topic that is the related of sexual reproductive health, that is the population explosion. Okay. This is the very necessary and this is the very important to topic for discussion, because you know about them. If rapidly they increase the population, that is cause the many problem for us and for the family. Okay. So how can we maintain them? What is the affected? What is the causes of population explosion? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से क्या अफेक्ट पड़ेगा और कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं? पॉपुलेशन को रैपिडली ग्रोथ होने से कैसे हम रोक सकते हैं? सो टुडे वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, मीन्स दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है? Population represent the total number of individual of a species living in an area. ठीक है, यह टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ स्पीसीज प्रेजेंट हो. टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज और इंडिविजुअल दैट इज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया where they are living, this is known as the populations. That is clear? And what is the population explosions? Population explosion क्या है? The rapid increases in population over a relatively short period is called the population explosions. Mean population जो रैपिडली इंक्रीज करे, शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ करे, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स. That is clear? So what is the population explosions and what is the populations? ये clear हो गया? Okay. So what is the reason for the population explosions? क्या रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का? फर्स्ट वन, दैट इज द इंक्रीज इन longevity. Means what it means about the increase in longevity? Means it is defined is death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate. Means जो डिक्लाइन हो गया, मैटरनल मोर्टलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट या डिक्लाइन हो गया ड्यू टू द मेडिकल या मेडिसिनल फैसिलिटी के कारण. पहले जो बच्चे गर्भ में ही मर जाते थे, ठीक है, डिफरेंट इन्फेक्शन के कारण. मदर भी दैट इज आल्सो अफेक्टेड एट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज. डिलीवरी के समय भी मैक्सिमम जो मदर थी दैट इज डेथ, ठीक है, यदि अब नॉर्मल कंडीशन है तो. इस समय क्या है, इन सबको बचा लिया जा रहा है थ्रू द मेडिकल फैसिलिटीज़. ओके. तो फर्स्ट रीज़न क्या था पॉपुलेशन इंक्रीज होने का? कि जो डेथ रेट है मैटरनल मोर्टलिटी रेट का एज वेल एज द इन्फेंट मोर्टलिटी, एक क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द डिक्लाइन इन डेथ रेट. क्लियर? सेकेंड, उसी स्टेप में मीन्स decrease in death rate, means increase number of people in reproductive age. डेथ रेट यदि कम हो रहा है तो जो चाइल्ड थे वो डेवलप करके केस में आ गए, यंग स्टेज में आ गए. यंग स्टेज में आ गए तो जो रिप्रोडक्टिव
एज अब ज़्यादा हो गया, जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। दैट इज क्लियर। थर्ड वन, रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। द रोल ऑफ reproductive and child health care programs could bring down the population growth rate, but it was only marginal। ठीक है, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में कि कम बच्चा पैदा होंगे, कम रहेंगे, तो उसको आप सुटेबल एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, हर तरह से वो डेवलप करेगा। बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए 3 ईयर के नियर अबाउट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मदर की हेल्थ है दैट इज आल्सो ए गुड। ठीक है, वो रिकवर कर लेगी बॉडी को, तो हेल्दी ऑफ स्प्रिंग डेवलप करेगी। दैट इज क्लियर। लेकिन ये बहुत कम है, जिसके कारण जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बढ़ रहा, सॉरी रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिनल फैसिलिटीज़। ये बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है। बेटर पब्लिक हेल्थ केयर एंड ग्रेटर मेडिकल अटेंशन। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो अज्ञान थे वो भी अब मेडिकल फैसिलिटी के यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मीन्स दैट इज द डिक्रीज द डेथ रेट पे ही डिपेंड है। क्लियर। Next one, that is the advantages in agriculture, improvement in food strategy, storage condition and better means of transport। ठीक है, एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक यूज़ किया जा रहा है, जिससे फूड को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, कम जगह में अधिक से अधिक प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसके कारण सबको इजीली फूड अवेलेबल हो जा रहा है। ओके, और बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा, जिसके थ्रू वो अपने जो सीड है, सीरियल्स है, उसको मार्केट में बेच करके उससे अर्न कर ले रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो उनकी घर की स्थिति है वो ठीक है, और इसके कारण भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज। दिस हैज़ डिक्रीज डेथ रेट। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलमिटीज़, जो महामारी आपदाएं आती थी पहले, ठीक है, महामारी जिसको कहते थे, पूरा पूरा एरिया ही खत्म हो जाते थे, ह्यूमन बींग्स हो, फसल्स हो, एनिमल्स हो। लेकिन अब क्या, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप के एंटीजन एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट लाइक यू सी ईयर, अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, ये एक तरह की महामारी है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, यदि इसका प्रिकॉशन न किया जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे एरिया को ही ये अफेक्टेड कर देगा, जिससे मैक्सिमम डेथ हो जाएगी। दैट इज़ क्लियर। तो इसके अगेंस्ट प्रिकॉशन दिया जा रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के थ्रू आपको पता चल गया है कि हाउ कैन दे आर प्रिवेंट देम। काढ़ा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब वैक्सीन की तैयारी किया जा रहा है फॉर अगेंस्ट द वायरस। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करता है, हमारे लाइफ को सेव कर रहा है। ठीक है, जो आपदाएं आ रही थी पहले, उसके कारण इस तरह सेफ नहीं होता था, क्योंकि उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, उस समय डेवलप नहीं था। ठीक है, जिसके कारण हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड किया गया है। ठीक है, डेवलप्ड हो गए हैं, जो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से उसको प्रिवेंट करा रहा है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, दैट इज द रोल ऑफ सर्टेन रिलीजन्स। मीन्स सर्टेन रिलीजन्स आर अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। सर्टेन रिलीजन्स के थ्रू, ठीक है, वो फैमिली प्लानिंग को रोक रहे हैं। जैसे यदि 3 कंटिन्यू 2 और 3 आपके गर्ल्स हैं, तो धार्मिक अनुसार क्या कहते हैं कि एक लड़का होना चाहिए वंशज को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके कारण जो ग्रोथ है
पॉपुलेशन वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैनी पीपुल दैट इज डूइंग अबाउट देम कि एक कम से कम बॉयज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके कारण जो डेथ रेट है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो कॉजल दैट इज कॉज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था कि ये डिजीज यदि हो गया तो वो आदमी क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, लेकिन उसको भी क्या हो गया, उससे भी प्रिवेंट हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज द मेडिसिनल फैसिलिटीज। दैट इज क्लियर। Any confusion about the reason for population explosions? So this is the certain reason for the population explosions. हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द consequences of overpopulations. What is the consequences अकर ओवर पॉपुलेशन? यदि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओवर पॉपुलेशन लीड टू द नंबर ऑफ नॉट ओनली नेशनल बट आल्सो इंडिविजुअल फैमिली प्रॉब्लम्स। यह नेशनल के लिए नई प्रॉब्लम है, लेकिन नेशनल की प्रॉब्लम न होते हुए और एक इंडिविजुअल फैमिली की भी प्रॉब्लम कॉज करता है यदि ओवर पॉपुलेशन हो गया तो। Some of them are described. We are describe here some points. First one is the poverty. ठीक है, पहले क्या है कि भूखमरी, poverty. What is the poverty? If the family there is more person and the income is less, so naturally problems, some of naturally problems occur and it becomes poor with the addition of every child and poverty increases. ठीक है, यदि घर में कोई एक कमाने वाला हो और उसके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनको सभी लोग को फूड इजीली अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, उनको एजुकेशन अच्छा से नहीं मिल पाएगा, और दिन बे दिन यदि इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, बढ़ रहे हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स में, वो कॉज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसको, पॉवर्टी को। क्लियर। सेकेंड वन इज द फूड सप्लाई। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड द production of food does not increases, this will lead to shortage of food supply. ठीक है, यदि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है, जिसके थ्रू फूड प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड मान लेते हैं, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो इसलिए वो फूड उनको अवेलेबल है, लेकिन उस बच्चों के जब शादी होते हैं उनके दो दो बच्चे होंगे तो मेंबर क्या होंगे, इंक्रीज कर गए। अब एग्रीकल्चर जो फील्ड था उतना ही रह गया, तो उनको क्या होगी, फूड के लिए दे कैन नॉट ईजली ऑब्टेन द फूड्स, सबको फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके कारण भी प्रॉब्लम शो करेगा। ओ ये क्या है, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ जाने से उनको अफेक्ट कर रहा है, मीन्स सबको इजली फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। थर्ड वन, हाइजेनिक कंडीशंस। More people in a small area generally make the physical condition bad. ठीक है, यदि एक स्मॉल पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हों, ठीक है, तो वहाँ हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है। यू सी एनी लोकेलिटीज़ देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एज इट इज़ नॉट रिमूव दैट अर्ली, ठीक है, और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल घर से, सभी घर से निकलेगा, वो एक उसी गली में फेंका जाता है या स्टोर किया जाता है, जिसके कारण पूरा एरिया क्या होता है, बैड स्मेलिंग होती है। तो हाइजीनिक कंडीशंस इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट्स। मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स मोर जॉब
and if sufficient number of job are not available it lead to the unemployment। ज़्यादा लोग रहेंगे, जॉब कम है, नौकरियां कम है, ठीक है, और वहाँ ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक यू सी डिफरेंट टाइप के कंपटीशन जो होते हैं उसमें सीट बहुत कम होती है, लेकिन उसके कई गुना लोग उसको फॉर्म डालते हैं। ये शो क्या कर रहा है? ओवर पॉपुलेशन का। दैट इज़ क्लियर। जैसे अभी एक एग्ज़ाम हुआ है BEO का, उसमें सीट है 309 ओनली, ठीक है, लेकिन कितने अभ्यर्थी इसको फॉर्म डाले थे? 4,50,000। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? ओवर पॉपुलेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल। मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, नौकरी कम है अवेलेबल, लेकिन अभ्यर्थी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वन, हाउसिंग प्रॉब्लम्स। रहने के लिए भी प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। फॉर मोर पीपुल मोर हाउसेस आर रिक्वायर्ड एंड हाउस आर नॉट बिल्ड एट हाई रेट, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा पीपुल है तो ज़्यादा घर भी चाहिए, रिक्वायर्ड होगी रहने के लिए, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं, यदि एक पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे, एक घर बनवाया, वो इजली रह रहे हैं, लेकिन जब उस 2 जो उनके सन है उनका यदि शादी होता है, उनसे 2 बच्चे होते हैं, तो रूम एक है, अब नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो एक साथ तो रह नहीं पाएंगे वो, ठीक है। उनके लिए अलग हाउस बनाना पड़ेगा या लेना ही पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। तो ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से पॉल्यूशन भी इंक्रीज करता है, जस्ट लाइक वाटर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। देयर विल बी द एडेड प्रॉब्लम ऑफ populations as everything is taken from environment is excess, so it will result in the pollution। कुछ भी यदि इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, जैसे ज़्यादा यूज़ व्हीकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, मेथेन, ये गैसेस ज़्यादा इन्वायरमेंट में जा रहा है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है। वाटर में ज़्यादा लोग रिवर में या इंडस्ट्रियाज या फैक्ट्रीज जो उसको वेस्ट मटेरियल होता है डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाता है रिवर, दैट इज ऑल्सो कॉज द वाटर पोल्यूशंस। दैट इज क्लियर। फार्मर जो होता है अपने फील्ड में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड यूज करते हैं, ठीक है। द अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मीन्स दैट इज ऑल्सो कॉज द सॉइल पोल्यूशन। क्लियर। तो इससे क्या होगा? पोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज करने से। नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन प्रॉब्लम। यदि एक घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो सबको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। इट बिकम डिफ़िकल्टी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल। और गवर्नमेंट के लिए भी ये डिफ़िकल्टी है कि यदि एक घर में बहुत ज़्यादा मेम्बर हो सबको अच्छी एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि जो मुखिया जैसे एक ही है परिवार का कमाने वाला, तो कितने लोग को पढ़ा सकता है? क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रहा है, यू सी कंडीशन क्या है, एक बच्चे की पढ़ाई पे कितना खर्च आ रहा है, यू नो अबाउट देम, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है, तो एजुकेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, सबको इजली एजुकेशन भी मिल नहीं पाएगा। दैट इज क्लियर। यू सी टू द डायग्राम, यह इंडिया के बारे में दिया है, पूरा आपको शो कर रहा है कि हियर इज द रैपिडली इंक्रीज द पॉपुलेशन इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाउ कैन दे मेजर टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो ओवर पॉपुलेशन बढ़ रहा है कैसे उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। The different process that is used. First one is the education. People, particularly those in reproductive age groups, should be educated about the advantage of small family। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज के लोग हैं उनको इसके बारे में कि स्मॉल फैमिली रखने से क्या फ़ायदा है उनको जागरूक करना चाहिए। मास मीडिया एंड एजुकेशनल
institutions can play an important role in the campaigning poster showing a happy couple with two children with a slogan हम दो हमारे दो should be displayed। ठीक है, मीडिया के थ्रू या एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके थ्रू इम्पॉर्टेंट रोल करना चाहिए, मीन्स कंपेनिंग करना चाहिए, बताना चाहिए इसके बारे में। पोस्टर के थ्रू शो करना चाहिए हैप्पी फैमिली का जिसमें दो चिल्ड्रेन हो और एक स्लोगन उसके नीचे लिखा हो हम दो हमारे दो। यह डिस्प्लेड होना चाहिए मैक्सिमम एरिया में। मैनी कपल्स इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर। ओके, सेकेंड वन इज द मैरिजेबल एज। ठीक है, एक सर्टेन एज होना चाहिए मैरिएज होने के लिए और इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। रेजिंग द एज ऑफ द मैरिएज इज मोर इफेक्टिव मीन्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। मीन्स नाउ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल इज 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ द मेल इज 21 ईयर्स। जो ईयर बनाया गया है कि गर्ल्स जब तक 18 ईयर की ना हो और जब बॉयज़ 21 ईयर का ना हो तब तक उसकी शादी ना किया जाए। जो गाँव में किया जाता है बहुत अर्ली स्टेज में शादियां कर दी जाती है, उसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ करता है। इसको हम जो ये रूल्स लगाया गया है, जो बनाया गया है कि गर्ल्स की 18 ईयर्स और बॉयज़ की 21 ईयर्स तब तक एज ना हो तब तक उनकी शादी न किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द इंसेंटिव। मीन्स कपल्स विथ स्मॉल फैमिली शुड बी गिवन इंसेंटिव। कपल जो स्मॉल फैमिली के हों, मेम्बर्स हों, ठीक है, उनकी फैमिली को इंसेंटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट इंसेंटिव होना चाहिए। दे आर डिफरेंट program organized through the governments, that is the about the small family, what is the benefited of small family उसको बताने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, देर आर मेनी बर्थ कंट्रोल मेजर्स विथ कैन चेक बर्थ रेट। ठीक है, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। मीन्स कब चाइल्ड के रिक्वायर्ड है उसके पहले प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द मार्केट फॉर प्रिवेंट ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस थ्रू विच वी measure the control over population. And next video we also discuss there is the how can the prevent the over control of population, means that is discuss about the birth control process or different type of instrument that is used against the birth control। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।